हेलो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 4th यूनिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेंगे। इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है, इसका परिचय। तो स्प्रेडशीट शब्द को समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि MS एक्सेल क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका काम है टेबुलर डेटा को व्यवस्थित करने में यूज़र की मदद करना। मीन्स हम जो भी टेबल संबंधी डेटा व्यवस्थित करना चाहते हैं ऑफिस का, ऐसा डेटा जिसे टेबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रकार के डेटा को कंप्यूटर से मैनेज करने के लिए MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ प्रोप्राइटरी कॉमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, है ना। कॉमर्शियल मीन्स बिजनेस एप्लीकेशंस। किस प्रकार की? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट क्या होती है? जहाँ शीट के ऊपर या पेज के ऊपर डेटा रो तथा कॉलम, पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में फैला रहता है, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। अब इसमें ये जो डेटा फैला हुआ है, ये कैसा फैला हुआ है? रो तथा कॉलम के रूप में। लेकिन किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, है ना। ये एक ऐसा प्रोग्राम्स का कलेक्शन है या सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। किस रूप में? रो तथा कॉलम के रूप में। इट फीचर्स कैलकुलेशंस, ग्राफिक्स टूल्स, पाइवट टेबल्स एंड अ मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके अलावा भी हमको ये टेबुलर डेटा या स्प्रेडशीट डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप के वर्क करने की परमिशन देता है, जैसे कैलकुलेशन करने की परमिशन देता है, पिक्चर्स, इमेजेस, चार्ट ड्रॉ करने की परमिशन देता है, टेबल बनाने की परमिशन देता है और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। इट इज़ वेरी वाइडली अप्लाइड स्प्रेडशीट। ये एक बहुत फेमस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। किसकी बात कर रहे हैं हम? MS एक्सेल की। It allows organization, tabulation, search and exploration of data of large sizes। सिर्फ छोटी टेबल्स नहीं, मान लीजिए किसी कंपनी में कई हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं या कई हज़ार प्रकार के प्रोडक्ट्स का वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन प्रोडक्ट्स संबंधी डिटेल को मैनेज करना, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना, अलग अलग प्रकार के फॉर्मूला निकालना, अलग अलग प्रकार के चार्ट्स बनाना, उन सभी कार्यों में MS एक्सेल हमको मदद कर सकता है। इट अलाउज द डिज़ाइन ऑफ प्रोफेशनली लुकिंग चार्ट, 3D इफेक्ट, शेडोइंग एंड ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल चार्ट्स तैयार करने में जो 3D इफेक्ट के साथ शो होते हैं, जिनमें शेडोज़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, उस प्रकार के ट्रांसपेरेंसी बनानी होती हैं, उन सब में हमारा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मदद कर सकता है। डेटा कैन बी फिल्टर्ड एंड सॉर्टेड। फ़िल्टर किया जा सकता है। मान लीजिए हमको कोई एरिया वाइज लिस्ट बनानी है, लोकेशन के अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है, या एम्प्लॉयज़ के केस में एक पर्टिकुलर रेंज की सैलरी वालों की लिस्ट बनानी है, या फिर उनको बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज करना है, तो सॉर्टिंग फैसिलिटी, फिल्टरेशन फैसिलिटी, हर प्रकार की फैसिलिटी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट अलाउज चेंजिंग द फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल। फॉर्मेट वर्ड आपने MS वर्ड में भी पढ़ा था। तो यदि हमें उस रो तथा कॉलम में बटी हुई शीट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मान लीजिए कॉलम्स का साइज़ बढ़ाना है, रो का साइज़ बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो वो सब फैसिलिटी भी हमको इसमें अवेलेबल है। A function library consists of various functions groups like financial, logical, maths and trigonometry etc. ये सॉफ्टवेयर हमें अलग अलग प्रकार के फार्मूला और फंक्शन प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए हमको एक बड़ी सी लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के में स्टूडेंट्स का डेटा है
और स्टूडेंट्स ने इस सेमेस्टर में कितने मार्क्स गेन किए ये लिस्ट दी हुई है। अब में हमें उसमें से टॉपर का नाम निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स वाला सेल ढूंढना पड़ेगा या कॉलम ढूंढना पड़ेगा। तो उस प्रकार के कार्यों के लिए उसके पास बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन, कंपैरिजन के लिए लॉजिकल फंक्शन, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस के लिए फाइनेंशियल फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिनकी सहायता से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। Based on the values entered in different cells in the spreadsheet, formulas can be defined which automatically perform calculation। और हमको कैलकुलेशन खुद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फैसिलिटी दी हुई है वो कंप्यूटर हमको बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करके खुद ही दे देगा आंसर के रूप में, सिर्फ उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल। इसकी अलग से इन्होंने पॉइंट्स बना के एप्लीकेशंस भी लिखी हुई हैं कि MS एक्सेल को हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो पहला लिखा है टू मैनेज नेम लिस्ट ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। डेटा रिकॉर्ड को लिस्ट की फॉर्म में हमको मैनेज करने में मदद कर सकता है। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ईजली इन डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में जो कैलकुलेशंस करनी रहती है उसमें मदद कर सकता है। बिजनेस के इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंपनी में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कितने बचे, कितने की रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार के इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट में भी मदद कर सकता है। क्रिएट फॉर्म्स एंड कंसोलिडेट रिजल्ट्स, फॉर्म क्रिएशन में मदद कर सकता है क्योंकि रो कॉलम की फैसिलिटी अवेलेबल है। रिजल्ट्स को जनरेट करने में मदद कर सकता है। एनालिटिकल टूल्स हैं, एनालिसिस करना है, चार्ट बनाने हैं, ग्राफ बनाना है, उसमें मदद कर सकता है। कॉरपोरेट संबंधी, बिजनेस संबंधी कोई बजट तैयार करना है, उसकी बजटिंग में मदद कर सकता है। ये एप्लीकेशंस हैं आपके एक्सेल सॉफ्टवेयर की। इस प्रकार ये यहाँ अब इन्होंने सबसे पहले ओवरव्यू दिखाया है, पहला डायग्राम की MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है। तो ये देखिए, इसकी स्क्रीन इस प्रकार से रो कॉलम में बटी रहती है। ये है आपकी स्प्रेडशीट। अब इन्होंने शॉर्ट में इसके बारे में क्या लिखा है कि स्प्रेडशीट जो एक शीट है, अगर मान लीजिए किसी फाइल में बहुत सारी शीट्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वर्कबुक बोलेंगे। ये वर्कशीट या स्प्रेडशीट हो गई एक पेज। जैसे MS वर्ड में फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस को पेजेस बोलते हैं। इसी प्रकार MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक एक शीट को, एक एक पेज को शीट बोलते हैं, वर्कशीट, या फिर उसका दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। और बहुत सारी स्प्रेडशीट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। तो यहाँ लिखा है वर्कबुक, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट्स। वर्कशीट इज़ मेड ऑफ मैनी रोज एंड कॉलम्स एंड ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट्स। फिर इसके बाद देयर आर 256 कॉलम्स, 256 कॉलम्स हो सकते हैं एक शीट में, एक वर्कशीट में या एक स्प्रेडशीट में 256 कॉलम्स हो सकते हैं, खड़ी लाइंस के कॉलम्स। और रोज़ कितनी हो सकती है, 65,536 रो हो सकती हैं, पंक्तियाँ। ऑन द वर्कशीट इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जैसे यहाँ पे एक ये रेड कलर से दिखाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक एड्रेस विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दिया हुआ ये रेड कलर का, ये देखिए इसका कॉलम नेम क्या है, ई कॉलम, और इसका रो नंबर क्या है, 10। तो इसका एड्रेस क्या होगा, E10, और इसका एड्रेस क्या होगा, A1। दो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, तो पहले वाले का एड्रेस है सेल A1 और दूसरे का एड्रेस है E10। तो इस प्रकार हर एक सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। एग्जाम्पल दिया है A1 और E10। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि MS एक्सेल क्या है, ये बताया मैंने आपको। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है और इसकी पहली स्क्रीन कैसी दिखती है। आज इतना ही बताते हुए अपनी बात को मैं यहीं रोकना चाहूँगी, और इसके बाद हम कल बात करेंगे कि अगर हमें सेल के अंदर काम करना है तो ये काम किस प्रकार होगा, ठीक है। और उस सेल में यदि हमें कीबोर्ड से टाइपिंग करनी है और या फिर टाइपिंग किए हुए कार्य में कुछ चेंज लाना है
तो वो चेंज हम कैसे ला सकते हैं और MS एक्सेल में कैसे शीट में काम किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।